अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस सर अब्दुल समद। और बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक जितने भी मैट्रिक क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उनके अंदर तमाम के तमाम जितने टॉपिक्स हैं मेन, और उन टॉपिक्स में से क्या मेन क्वेश्चंस निकल सकते हैं पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उसी वीडियो को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमारा मेन पर्सपेक्टिव होगा पहला कि हम सेक्शन ए से स्टार्ट करें और सेक्शन सी तक हम मुकम्मल करेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो होता है पता है आप लोगों को इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है कि सेक्शन ए से लेकर के सेक्शन सी तक का। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन ए की। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि सेक्शन ए के अंदर मेनली जो है ना वो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं आपके, और आपको 12 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। तो जो एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने ये करना है कि सारे जो चैप्टर्स आप लोगों के हैं उसके जितने भी चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज हैं वो भी करने हैं आप लोगों ने, प्लस एक आपको और काम करना है वो है बुक रीडिंग का। इससे ये होगा कि पहली बात तो आपके एमसीक्यूज भी निकलेंगे, प्लस अगर आप लोग कहीं सवालों में लैग कर रहे हो, कहीं फंस रहे हो, तो आपके सवालात भी उससे ईजिली कवर हो पाएंगे। तो ये तो था सेक्शन ए का किस्सा जो मैंने आपके सामने पेश किया। अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं कि बच्चे खाली सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को पढ़ने के लिए या तो पास पेपर से इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो जो बुक के एंड वाले होते हैं उस तरह प्रिपेयर करके जाते हैं, या फिर वो प्रिपेयर करते ही नहीं है, कहते हैं कि जो सवाल याद किए हैं उसी से एमसीक्यूज आएंगे और हमारा काम एमसीक्यूज का मुकम्मल होगा। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। आप लोगों ने 3 काम करने हैं। पहला क्या बच्चों? पहला तो आपने बुक रीडिंग की आदत डालनी है ताकि आप लोगों के सवालों के अंदर जो लैकिंग होगी वो भी कवर हो जाए। सेकेंडली आपने करना ये है कि आपने सारे जो 10 ईयर के यानी पास पेपर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपने अटेम्प्ट करने हैं। और थर्ड आपने ये काम करना है कि जो बुक के एंड वाले सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे वो भी आपने देखने हैं। तो ये तो थी बच्चों सेक्शन ए के हवाले से तमाम की तमाम बातें। अब मैं कुछ डिस्कस करूंगा आपके साथ सेक्शन बी के तमाम सवालात। और सेक्शन बी और सी के अंदर बच्चों हमने इसको कंबाइन करके लिखा है सारे चैप्टर जो हैं यहाँ पर चैप्टर 7 तक, बाकी जो है ना मैं चैप्टर 8 9 यहाँ पर लिखूंगा। यानी 1 से लेकर के 9 तक हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हमने देखना है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स 2024 के लिए क्लास मैट्रिक के बायो के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 से सेक्शन बी को। सेक्शन बी में और सी के अंदर जो आपके मेन क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर 1 से बच्चों, पहला है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस। आमतौर पे इनका डिफरेंस आ रहा होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बच्चों ये लॉन्ग में आता है आमतौर पे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ये शॉर्ट में आ रहा होता है, प्लस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये आपके पास चैप्टर 1 के तमाम टॉपिक्स हैं जिनके सवालात बन के आ रहे होते हैं, और मैंने बता दिया किस तरह से सवालात बनते हैं इनके। अच्छा, एक और चीज़, कुछ रीजंस भी होते हैं आपकी बुक के पीछे, वो भी आपने देखने। अपनी एक्सरसाइज खोलेंगे आप बुक चैप्टर के एंड में तो आपको कुछ 2-3 रीजनिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी भी आप तैयारी कीजिएगा, तो वो भी आपके रीजंस निकल जाएंगे। वैसे पेपर में रीजंस तो नहीं आते शॉर्ट में, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, बाज़ औक़ात एक आध रीज़न आ रहा होता है, तो फिर हम उसके रीज़न के एतबार से तमाम बातें क्लियर कर लेते हैं। नाउ चैप्टर 2 की बात करते हैं बच्चों। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज़ें आने वाली हैं वो है हमारा ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, जैसे कि मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स, इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। और रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग दी बॉडी टेम्परेचर, यानी कि इंसान के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सर्दी में और गर्मी में किस तरह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, स्किन किस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होती है, क्या क्या उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजिंग पैदा हो रही होती है, वो भी तमाम बताना है आपने, ये भी बुक में मेंशन है। इसके बाद है बच्चों स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। आपने डायग्राम भी बनानी है, नेफ्रॉन की प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपने जो वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन है उसके पे भी नज़र डालनी है अपनी, यानी फिजियोलॉजी भी और इसकी प्लस साथ साथ एनाटॉमी भी। तो बच्चों ये था हमारे पास चैप्टर 2 तक का सारे के सारे काम। इसमें कोई रीज़न ऐसे नहीं आते सेकंड चैप्टर से, लेकिन अब हम मूव करेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर, जिसमें केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन का शॉर्ट में डिफरेंसेस आते हैं। ह्यूमन ब्रेन लॉन्ग में आ रहा होता है विद लेबल डायग्राम बाजू का आता है, लेकिन आपने डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करनी बिकॉज आपकी बुक में डायग्राम मेंशन नहीं है। प्लस डायबिटीज़ मेलाइटस आपने देखना है बच्चों यहाँ पर, और एंडोक्राइन सिस्टम आपने यहाँ पर देखना है। अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटस बच्चों और एंडोक्राइन सिस्टम ये 2 ऐसे टॉपिक्स होंगे जिससे मे भी लॉन्ग बन सकता है, तो यहाँ मैंने लिख दी ताकि आप लोगों को याद करने में मसला ना हो उससे। और अच्छा, बच्चे अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम याद कहाँ से करें, तो बच्चों याद करने का जो मेन जो सोर्स होगी आपकी वो बुक होगी, बुक से याद करेंगे तो बेहतर होगा, या अगर आपके पास कोई नोट्स मौजूद हैं
देन इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियोस में कुछ PDF नोट्स शेयर करूंगा आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसके तमाम टॉपिक्स उनके नोट्स होंगे। चैप्टर 4 में आते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटन, बोन एंड कार्टिलेज के डिफरेंसेस, रिकेट्स भी शॉर्ट में आ रहा होता है, एंटागोनिस्टिक मसल जिसमें बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स आते हैं, डायग्राम ऑफ हिंज जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट। ये है हमारा मेन कंटेंट चैप्टर नंबर 4 का। बच्चों 4 चैप्टर्स की कहानी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं, अब मूव करेंगे 5 पर। तो 5 चैप्टर के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों मेनली आ रहे होते हैं। इसके अलावा पॉलिनेशन टॉपिक होता है विद टाइप्स आ रहा होता है। इसके अलावा एंजियोसोमिक फ्लावर की लाइफ साइकिल के बारे में आपसे पूछा जाता है, विद डायग्राम के बारे में बाज़-औक़ात आ रहा होता है, बाज़-औक़ात हमें एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही होती है। इसके बाद बच्चों हम मूव करेंगे 6 पे। अच्छा 5 में एक और टॉपिक आपका होगा बच्चों, वो है जर्मिनेशन और उसकी टाइप्स, ये भी आपने देखनी है। जर्मिनेशन का टॉपिक बाज़-औक़ात आ रहा होता है। 6 में जो आता है वो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। इसके अलावा ये लॉन्ग में आता है बाज़-औक़ात। इसके अलावा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल के लॉज हैं। इसके बाद अलावा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये सारे टॉपिक्स मैंने लॉन्ग के लिखे हैं, शॉर्ट में बाज़-औक़ात हेटेरोज़ाइगस, होमोज़ाइगस के बारे में पूछा जा रहा होता है आपसे। इसके अलावा आपसे क्रॉस टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा होता है, वो भी आपको बुक में इजीली डायग्राम्स या फिर इजीली जो कंटेंट होगा इंशाल्लाह मिल जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं उससे। इसके अलावा बच्चों हम मूव करेंगे चैप्टर 7 पर। तो चैप्टर 7 के अंदर से जो मेन कंटेंट आपका आने वाला है वो है बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसके अलावा बच्चों हम यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ है पोलिनेशन, पॉल्यूशन की और उसकी टाइप्स, प्लस एल्गल ब्लूम एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो बच्चों ये चैप्टर 7 तक के सारे सवालात थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। बाकी अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 8 पर। इसके अलावा बच्चों हम चैप्टर 8 पे मूव करेंगे। चैप्टर 8 के अंदर बच्चों जो सेक्शन B और C के अंदर जो आने वाले सवालात हैं उनके अंदर है फर्मेंटेशन, जो कि हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी देख चुके थे बाज़-औक़ात। 7 के अंदर भी इसका पार्ट आ रहा होता है। देन इसका है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका भी बाज़-औक़ात यूजेस भी इसके आ रहे होते हैं और इसकी एप्लीकेशन भी आती है। एप्लीकेशन के अलावा इसके प्रोडक्ट्स भी आते हैं। प्लस बायो टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बाज़-औक़ात डेफिनेशन पूछ ली जाती है या फिर इसके पॉइंट्स पूछे जाते हैं, कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं इसके। चैप्टर 9 से बच्चों जो सवालात हमारे पास आ रहे हैं वो है एंटीबायोटिक्स के, वैक्सीन्स के बारे में बाज़-औक़ात रीज़न पूछा जाता है इससे, और मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में। सारे ड्रग्स जो कि आप लेते हो, ड्रग्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स। तो यहाँ तक हमारे चैप्टर 9 तक के जितने भी सवालात सेक्शन B और C के अंदर आने वाले थे बच्चों, मैं बता दिया आप लोगों को। ये 2024 में आने वाले पेपर के बोर्ड के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैंने बताया आपको, आज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस के टॉपिक समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।